एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाइवर एसईओ के बारे में। आज की वीडियो में आप सीखोगे फाइवर एसईओ आखिरकार होता क्या है, एसईओ क्या होता है, कैसे करते हैं। उसके पहले यूट्यूब का एसईओ का कोर्स मैंने पहले से बना रखा है, तो जो लोग बोल रहे थे कि दीदी यूट्यूब का एसईओ कोर्स सिखा दो, तो यार प्लीज डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज द लिंक आई बटन अबव। ओके, तो मैंने दोनों चीज़ दिखा रखी है, तो वो आप सीख लेना वहाँ से। ठीक है, बैक टू द पॉइंट। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि व्हाट इज फाइवर एसईओ, एसईओ आखिरकार क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट इज हाउ टू डू एसईओ, हमें क्या करना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड चीज़ रहेगी आज की वीडियो की कि मैं आपको एक एग्जाम्पल लाइव अपने लैपटॉप में करके दिखाऊंगी कि आप जो है कैसे करने वाले हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंड द लास्ट चीज़ इज कि हम गिग इमेज के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चार चीज़ों के बारे में आज की वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो को देखने के बाद आप अपनी गिग को रैंक कराने में सफल हो जाएंगे और बस सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं यार कि व्हाट इज फाइवर एसईओ। तो एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये तो आप सर्च भी कर सकते थे, तो उसमें मैंने क्या बताया, तो यार सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या हुआ, जो आपका सर्च बार होता है, यानी कि वो वाला जिसमें कि आप बायर जो होता है टाइप करता है कि हमें फलानी सर्विस चाहिए, हमें ढमकानी सर्विस चाहिए। ठीक है, तो उसमें जो है आप जब सर्च करते हो तो कुछ रिजल्ट्स फर्स्ट वाले पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, गिनती की गिग्स आती हैं यार, 30 गिग्स आती होंगी मैक्स टू मैक्स, तो वो जो है आपकी फर्स्ट पेज पे आ जाती हैं। अभी फर्स्ट पेज पे आने का इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई अगर आप फर्स्ट पेज पे नहीं आते हो यार, या आपकी गिग कहीं कोने कुचारे में दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे पेज पे पड़ी रहती है, तो कौन जा रहा है वहाँ तक देखने के लिए, तो कोई नहीं जा रहा है। तो कोई नहीं जा रहा है तो इंप्रेशंस कहाँ से आएंगे, इंप्रेशंस नहीं आएंगे तो ऑर्डर्स कहाँ से आएंगे, भाई क्लिक ही नहीं करेगा कोई। बायर को पता ही नहीं कि आप एग्जिस्ट भी करते हो, और आपका एग्जिस्टेंस आपको बताने के लिए आपको फर्स्ट पेज पे आना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो हम जिसके बारे में बात कर रहे थे पर हमने बात ही नहीं करी, वो है एसईओ, कि आपने सर्च किया, आपके पास कुछ रिजल्ट्स आएंगे एक पर्टिकुलर कीवर्ड। यानी कि कीवर्ड क्या होता है, जो चीज बंदा टाइप कर रहा है। सपोज मैंने टाइप किया सर्च बार में यूट्यूब एसईओ, ठीक है, तो यूट्यूब एसईओ जो है वो कीवर्ड हुआ। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, कीवर्ड कहेंगे। जैसे ही मैंने वो कीवर्ड टाइप किया सर्च बॉक्स में, कुछ रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, कौन से रिजल्ट्स आएंगे, जिनके पास वो कीवर्ड है या जिन्होंने अपने टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन में वाला कीवर्ड यूज़ किया होगा, वो जो है हमारे फर्स्ट पेज पे अपीयर हो जाएंगे। ऑलराइट, तो अब क्या होगा, कितनी गिग्स आने वाली हैं जिन्होंने वो कीवर्ड यूज़ किए होंगे। ठीक है, तो हमें कहाँ पता चलेगा, सर्च बार के जस्ट नीचे। जैसे कि गूगल में भी हमें पता चलता है कि कितने सर्च रिजल्ट्स थे, उसी टाइप से हमें फाइवर में पता चलता है कि कितने सर्च रिजल्ट्स थे। अगर यूट्यूब एसईओ कीवर्ड पे 60,000 गिग्स हैं, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। ठीक है, 1,00,000 2,00,000 गिग्स भी होती हैं, बट स्टिल क्योंकि हम न्यू है तो हमारे लिए बहुत कंपटीशन है। तो हम क्या करने वाले हैं, उस कीवर्ड को अपने डिस्क्रिप्शन, टैग्स और टाइटल में नहीं डालने वाले हैं, क्योंकि अगर हम बाई चांस, पहली चीज़ तो हम उसमें रैंक करना हमारा मुश्किल है, क्योंकि उसमें हमारे पास रिव्यू नहीं है, हमारे पास हमारी रेटिंग्स भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है, हम न्यू है। हमें सिर्फ जो है हम हमारी क्या नाम चाहिए, गिग की स्किल्स, पहली चीज़ तो हमारी स्किल्स, दूसरी चीज़ हमारी गिग इमेज और हमारे एसईओ की बदौलत ही हमको पहला ऑर्डर मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बाकी का पहले का कुछ तो है नहीं, और पोर्टफोलियो विल प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहली चीज़ करने वाले हैं कि हम गिग का एसईओ करेंगे। तो गिग के एसईओ में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट होती है गिग इमेज, उससे भी पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, तो कीवर्ड रिसर्च कैसे किया जाता है और उसके पूरा पीछे का मतलब कहना चाहिए क्या है प्रोसेस, वो समझाने के लिए हमें चाहिए एक पेन और एक डायरी। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं हमारी पेन और डायरी के पास। अभी हम लोग एसईओ करेंगे कैसे कि एसईओ, हाउ टू डू दिस एसईओ। तो इसके लिए हमारे पास 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है हमारा टाइटल, जो कि हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास आते हैं टैग्स, देन उसके बाद हमारे पास आता है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये तीनों चीज़ें जो हैं हमें इनसे ही मिला करके हमारी जो गिग रहेगी उसको फर्स्ट नंबर पे रैंक कराना है। ठीक है, ये गिग है, GIG गिग। ऑलराइट, तो अभी हमें जो है एसईओ करना है। एसईओ में हमें टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन का ध्यान देना पड़ेगा, और उससे जो होगी हमारी गिग हो जाएगी फर्स्ट नंबर पे रैंक। अभी कैसे करना है इसे, ठीक है, टाइटल्स में ऐसा क्या डालना है, टैग्स में क्या करना है और डिस्क्रिप्शन में क्या करना है, तो ये सबका पूरा का करता धरता होने वाला है कीवर्ड रिसर्च। ठीक है,
तो कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाएगी, ये सबसे मेन मुद्दा है हमारा, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, इसको मैं आपको थोड़ा डीप में समझा देती हूँ, उसके बाद हम इसको देखेंगे कि इसे कैसे करते हैं। अभी कीवर्ड रिसर्च के लिए हमारा जो सर्च बॉक्स होता है उसमें हम कुछ वर्ड्स डालेंगे, ठीक है। कैसे वर्ड्स डालेंगे, हम वो वाले डालेंगे जो नीचे रिकमेंड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो रिकमेंड होते हैं, जो फाइवर करता है, ठीक है, फाइवर करता है। अब वो कौन से वर्ड्स रिकमेंड करता है, वो सिर्फ वही वर्ड्स रिकमेंड करता है जो कि बायर्स जो हैं सर्च करते रहते हैं, ठीक है। बायर्स के जो वर्ड्स होते हैं, जो बायर्स फ्रिक्वेंटली सर्च करते हैं, वो यहाँ पर आ जाते हैं। 1 2 3 ऐसे बहुत सारे आते हैं ना सजेशंस, तो उन्हीं में रहता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम एक एक करके उनको इसमें डालेंगे सर्च बॉक्स में और सर्च कर देंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर साइड पे, जैसे हमारा पेज है, यहाँ पे हमें सर्च रिजल्ट्स आएंगे कि इसके नाम की जो है, सपोज करो यहाँ पर मैंने टाइप किया YT SEO। अभी YT SEO में कितनी गिग्स हैं, सपोज करो 16K, यानी कि 16,000 गिग्स हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा कीवर्ड अगर यहाँ पे सजेशन में आ रहा था YouTube SEO, इसके नीचे आ रहा था बेस्ट YouTube SEO, ठीक है। YouTube SEO टू रैंक योर गिग्स, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे कीवर्ड्स आ रहे थे। हम क्या करेंगे, हम एक वर्ड फाइल लेंगे, यहाँ पर हमारे कीवर्ड्स जो हैं, टॉप जो सर्च कीवर्ड्स हैं, टॉप सर्च कीवर्ड्स, वो हम लिखते जाएंगे नंबर वाइज 1 2 3 4, उन पे कितने सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, कितने सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे 16K 15K 2K, इस तरीके से। इसके बाद ऐसे करने के बाद एटलीस्ट आपको 20-25 कीवर्ड्स देखने हैं। उसके बाद आपको देखना है कि ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जिन पे की जो इम्प्रेशंस, मतलब जिन पे जो गिग्स हैं वो लोगों ने कम बनाई हुई है, उतनी ज़्यादा गिग्स नहीं है, ठीक है। तो हम वो वाला कीवर्ड जो है सिलेक्ट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, और उसको जो है हम हमारी गिग में यूज़ करेंगे। किस में यूज़ करेंगे, गिग में यूज़ करेंगे। गिग में कहाँ पर यूज़ करेंगे, टाइटल में, टैग में और डिस्क्रिप्शन में, TTD। ऑलराइट, अभी वापस हम इसी पन्ने पे आ जाते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया है कि हम कीवर्ड रिसर्च जो है आखिरकार कैसे करने वाले हैं। ये पॉइंट जो है, ये मुद्दा जो है हमारा, ये पेन पता नहीं क्यों ऐसे चल रहा है, ये हमारा जो है डन हो गया है कि हमें कैसे करना है, हमें पता चल गया है इसका मेन मोटिव क्या है। अब हम ये पता कर लेते हैं, ठीक है। तो कीवर्ड रिसर्च जब हम करेंगे ना, तो हम उन कीवर्ड्स को सिलेक्ट करेंगे जिन पे कि लोग सर्च तो कर रहे हैं बट गिग्स क्या है, कम है। लोग सर्च कर रहे हैं यानी कि सर्च रेट जो है वो ज़्यादा है, सर्च रेट इज ग्रेटर, ठीक है, ज़्यादा है। उसके बाद जो गिग्स हैं वो क्या है, कम है। तो हमारी चांस जो है, हमारी प्रोबेबिलिटी है कि हम उस पर रैंक कर जाएंगे फर्स्ट पेज पे, वो क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं सर्च इंजन SEO, जो हम करने वाले हैं ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO, ठीक है। हम ये करने वाले हैं और हम आपको बता देते हैं कि हम कैसे करते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं अभी आपको समझाने के लिए, वो बेहतर तरीके से, ठीक है। तो ये इतना पूरा सिनेरियो SEO का, सिर्फ खाली इतनी ही बात है, ये 3 चीज़ें हैं और ये है। अब कीवर्ड रिसर्च हमने कर ली, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो कीवर्ड्स हमसे रिसर्च कर लिया हमने, ये जो कीवर्ड हमने रिसर्च कर लिया, इनको जो है हम टाइटल में डालेंगे, टैग्स में डालेंगे और डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में कैसे डालना है, किसी का कॉपी करना है क्या, जो पहले नंबर पेज पे रैंक कर रही हैं ऑलरेडी गिग्स, उनके कॉपी करना है, नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि उनके गिग्स, उनके कीवर्ड्स, उनका सब कुछ अलग है। हमें अपने हिसाब से करना है, ठीक है। हमने हमारा देखा है, हमें हमारे SEO पे भरोसा है, हमने सीखा है श्रुति राजपूत से, तो आपको मुझे ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो आप जो है इसको अपना किसी का भी कॉपी नहीं करना है, हमें जो है अपना खुद का बनाना है डिस्क्रिप्शन। आपको डिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखना है अब उसकी बात करते हैं, ठीक है। बनना आ चुका है हमारा, अभी हम यहाँ पे बात करेंगे डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिखना है आपकी सर्विस में आखिरकार है क्या, व्हाट डू यू प्रोवाइड, ठीक है, व्हाट आप क्या प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्यों आप स्पेशल हैं, आपकी स्पेशल चीज़ें बताएं आप, कि आपने क्या ऐसा कर रखा है कि हम आपकी गिग खरीदें, ठीक है। नीचे जो है सबसे आखिरी में, इतना स्पेस मैं अभी छोड़ रही हूँ, यहाँ पर जो है आपके टैग्स जो हैं आप लिख सकते हो टैग्स, या फिर आप एक और काम कर सकते हो, उन टैग्स को समझदारी से अपने डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर सकते हो जब आप अपनी सर्विस डिस्क्राइब कर रहे होंगे कि भाई ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। और हाउ डज इट वर्क, कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपको एक ऑर्डर बिगिन करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लाजमी डालनी है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन हमारा हो गया, अब टाइटल की बारी आती है। टाइटल में आपको क्या करना है, ठीक है, ठीक है। तो ये टाइटल जो है, इसमें आपको क्या करना है, टाइटल में सिंपली आपको थोड़ी बहुत चीज़ें ही डालनी है, जैसे कि आपको सिर्फ ज़्यादा लंबा टाइटल नहीं रखना है, शॉर्ट रखना है, ठीक है। अपना बढ़िया से शॉर्ट सा टाइटल रखना है। अभी इसमें टाइटल में जो है एक आध मेन कीवर्ड आपको डाल देना है। जो हमने कीवर्ड रिसर्च की है उसमें से एक मेन कीवर्ड जिस पे कि गिग्स की जो कंपटीशन है वो लो है, यानी कि जो नंबर मैंने आपको बताया सर्च रिजल्ट में आएगा वो कम है, वो हमें यूज़ करना है यहाँ पर, ठीक है। समझ गए आप लोग, ओके।
अभी जो है हम यहाँ पे कीवर्ड्स जो है हमारे एक आध जो भी हमारा मेन होगा उसको हम डाल देंगे। बहुत अच्छा होगा कि आप 2-3 कीवर्ड्स जो हैं अगर उनसे मिला करके अपना टाइटल बढ़िया तरीके से बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। इसमें मिस्टेक्स मत करना कि एरर कर रहे हो स्पेलिंग में, इसमें उसमें। भाई टाइटल में तो एटलीस्ट थोड़ा सा मत ही करना यार, ऐसे अच्छा नहीं लगता। आखिरी में हमारे जो टैग्स हम डालते हैं, जो हमें टैग्स डालने की अनुमति होती है, TAGS टैग्स, जो कि हम डाल सकते हैं 5। ठीक है, तो वो टैग जो हम 5 डाल सकते हैं उनमें सोच समझ के जो हमने अभी कीवर्ड रिसर्च की थी, कहाँ की थी, हाँ करी थी जो हमने कीवर्ड रिसर्च, वो आपको कर देनी है। ठीक है, समझ गए ना, ये इतना समझाया था। तो बस इतने ये 3 पन्ने हैं, बस इसमें सब खत्म हो गया SEO का। अब हम एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं और आपको बाकायदा ढंग से समझा देते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो अभी हमें सब समझ में आ चुका है। अब बारी आती है एग्जाम्पल की, कि मैं आपको लाइव एक ठोक करके दिखाऊंगी कि कैसे की जाती है कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, इसके बाद टाइटल्स में कैसे यूज़ करना मैंने आपको बता दिया, टैग्स कैसे यूज़ करना बता दिया, डिस्क्रिप्शन में कैसे यूज़ करना बता दिया। ठीक है, अब पहले उससे पहले हम गिग की इमेज की बात कर लेते हैं, फिर आखिरी में जो है हम पूरा सैम्पल जो है एक पूरा बताएंगे और उसके बाद वीडियो को रैप अप कर देंगे। ठीक है, गिग की इमेज के बारे में मैं आपको बता रही थी। तो गिग की इमेज का क्या इंपॉर्टेंट रूल है वो अब हम समझने की कोशिश करते हैं। विस्तार से बैठ जाओ, अगर अभी तक देख रहे हो ना तो ये पॉइंट मिस नहीं करना है और एग्जाम्पल तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो अभी कान खोल के सब सुनो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, मतलब पूरी वीडियो का मेन पॉइंट ये है कि आपकी गिग SEO आपने किया, आपने बहुत बढ़िया कीवर्ड रिसर्च की, आपने बहुत बढ़िया से लो कंपटीशन वर्ड्स ढूंढे और बढ़िया तरीके से अपनी गिग बनाई। डिस्क्रिप्शन ऐसे लिखा है कि भाई सामने वाला पढ़ के हाँ कर देगा। टाइटल भी एक नंबर का लिखा है कि भाई सुन के मतलब पढ़ के मज़ा आ गया। सब अच्छा लिखा है, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, टाइटल सब अच्छा है। अब बात आती है गिग की इमेज की, क्योंकि आपकी गिग अगर बढ़िया तरीके से आपने गिग SEO किया है और पहले नंबर पर रैंक होती है, पहले पेज पर शुरू के रिजल्ट्स में आती भी है, तो कोई इंसान आपकी गिग पे कब क्लिक करेगा। सबसे पहली चीज़, आपकी गिग की जो इमेज होती है वो टाइटल से भी बड़ी दिख रही होती है। टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन बाद में रोल प्ले करेंगे। जब आपकी गिग के SEO कर दिया आपने, रैंक उन्होंने करा दिया, उन्होंने अपना काम कर दिया है। ठीक है भाई, अब जो है आपको ऑर्डर दिलवाएगी जो चीज़, वो है आपकी गिग की इमेज। ठीक है, बायर आपको नहीं जानता, उसने आपको कभी नहीं देखा, उसने आपका काम नहीं देखा। आपका काम कौन दिखाएगा? आपकी गिग की इमेज दिखाएगी। ठीक है, गिग की इमेज बनाने के लिए आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो टॉप सेलर्स हैं, या जो आप फर्स्ट पेज पे जिनको ऑर्डर नहीं मिला हो उसके बाद भी रैंक कर रहे हैं, यार उनकी गिग की इमेज देखो। या जिनको अभी 1-2 ऑर्डर्स का ही मतलब मिले हुए हैं और 5 स्टार रेटिंग है, तो उनकी एक बार गिग की इमेज देखो कि उन्होंने ऐसा क्या यूज़ किया हुआ है, उनकी इमेजेस कैसी हैं, और उसके बाद अपना खुद का स्ट्रैटेजी वाइज बनाओ। ठीक है, किसी का कॉपी करने से कुछ नहीं हो जाता है यार। उसको ऑर्डर मिल रहा है, उसको आगे भी मिलते रहेंगे। तुमको नहीं मिल रहा है, तुमको हो सकता है फिर ना ही मिले, चांसेस है कि ना मिले। क्यों? क्योंकि आप किसी को कॉपी करोगे ना तो अलग समझ में आता है ओरिजिनल किसका है और किसका फेक है। अब हमने जो है हमारी गिग की इमेज की बात कर ली है यार, कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एकदम खतरनाक। 3 गिग की इमेजेस लगा सकते हो आप, तो तीनों ऐसे लगा दो कि भाई बंदा देखे और बोल दे हाँ इसको दे देते हैं ऑर्डर, सेफ हैंड्स। ठीक है, इसमें हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा, इसी को देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो है, ऐसा फाइवर कहता है कि भाई अगर आप जो वीडियो यूज़ करते हो तो आपके इंप्रेशंस बढ़ते हैं, या हम आपको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और इंप्रेशंस के साथ साथ जो वीडियोस होती हैं, जिन भी गिग्स में वीडियोस होती हैं, उनको ज़्यादा कहना चाहिए बूस्ट मिलता है। ठीक है, तो जितनी भी वीडियोस डली होती हैं गिग्स में, उन सबसे बूस्ट मिलता है, ऐसे फाइवर कहता है। ठीक है, तो आपको जो है कोशिश करनी है कि एकदम बढ़िया से सिस्टमैटिक वीडियो बनानी है अपनी गिग से रिलेटेड, जिसमें कि आप अपने वर्ड्स भी डिस्प्ले कर सकते हो, या फिर आपका जो काम है वो भी डिस्प्ले कर सकते हो। जो भी चीज़ें हैं, अपनी वॉइस ओवर डाल सकते हो, आप अपना वॉइस डाल सकते हो, अपना प्रोफाइल डाल सकते हो, जो भी मतलब कुल मिला के एक वीडियो कितनी इनोवेटिव बना सकते हो। उसमें कुछ तो भी टाइम लेंथ है यार, उसको देख लेना, पढ़ लेना, और उसके बाद आपको जो है वो वीडियो अपलोड कर देनी है। ठीक है, तो इससे हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो चीज़ें बोल रहा है फाइवर की चांसेस बढ़ते हैं, तो उसको यूज़ करो। ठीक है, कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा और आपको राइजिंग टैलेंट का भी बैच मिल सकता है। अगर आप बहुत अच्छी गिग बनाते हो तो जिन लोगों के पास एक भी ऑर्डर नहीं होता ना, उसको भी वो बैच मिलता है कि भाई ये नए टैलेंट है हमारे प्लेटफॉर्म के और इनको फाइवर सपोर्ट कर रहा है। तो आप लगातार हफ्ते भर तक फर्स्ट पेज पे रैंक कर सकते हो उस बैच की बदौलत। ठीक है, और उसके अलावा कोई बैच लगा रहता है ना, तो इंसान ज़्यादा मतलब उस पर फोकस करता है कि भाई क्या पता क्या है, चलो उसको खोल के देख लेते हैं, इस टाइप से। तो आपको फाइवर खोलना है, लेकिन उसमें लॉगिन नहीं रहना है। ठीक है, लॉग आउट रहना है। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप साइन इन रहोगे तो आपका इंटरेस्ट वाले वो जो है कीवर्ड्स वो है आपको शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है सबसे पहले अभी हम यहाँ पर टाइप करेंगे सर्च बॉक्स में। ठीक है, डिफरेंट कीवर्ड्स और उनके सर्चिंग रिजल्ट देखेंगे। जैसे यहाँ पर मैं YT का देख रही हूँ, तो आप देख सकते हो कुछ रिकमेंड कर रहा है मुझे। ठीक है, जैसे कि YT कीवर्ड रिसर्च, थंबनेल वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं डिमांड में अभी इस समय इसलिए आ रही हैं। तो अगर आप स्किल्स मतलब गिग बनाने की सोच रहे हो तो यहाँ से भी सहूलियत से अपने हिसाब से जो आपको सही लगता है वो ले सकते हो। ठीक है,
अभी जैसे ही हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे हमारे पास और भी सजेशंस आ रहे हैं। यहाँ पे मैं YouTube SEO टाइप करती हूँ और हम इसको सर्च करके देखते हैं। ऐसे और भी हैं, YouTube SEO एक्सपर्ट है, कीवर्ड रिसर्च फॉर YouTube है, ये सारे भी हैं। हम इनको भी डाल के देखेंगे कि ये ऐसा क्या रिजल्ट आ रहा है। सबसे पहले YouTube SEO डालते हैं और हमारे आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी कुछ रिजल्ट्स आए हुए हैं 5000 करीब। तो ये जो है एक अच्छा कीवर्ड हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। अभी हम कुछ नहीं डिसाइड कर रहे हैं, हमें ऐसा 20-25 बार करना होगा ताकि हमें एक लिस्ट मिल जाए हमें, और हमें पता चल जाए कि भाई हमारे लिए कौन से अच्छे रहेंगे। अभी हम यहाँ डॉक पे आ गए हैं और यहाँ पर जो है हमारे कीवर्ड्स लिखेंगे और यहाँ पर एक साइड पे कि कितने उसके सर्च रिजल्ट्स आए या सर्चेज हैं, ठीक है, सर्च रिजल्ट्स। उसके बाद आपको दोनों तरफ है अपने अपने लिखते जाना है जो जो हम सर्च करेंगे। ये 25 एटलीस्ट करना ताकि आपको एक थोड़ा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद तो आप खुद ही करने लग जाओगे, मतलब आप थोड़ा बहुत सर्च करोगे ना तो आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा। अभी नेक्स्ट कीवर्ड भी सेम हम करके देखते हैं, YouTube SEO एक्सपर्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 20,000 गिग्स हैं। तो ये उतना अच्छा कुछ खास कीवर्ड नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैं अभी यहाँ पर लिख दे रही हूँ, लेकिन आपको नहीं लिखना है, ठीक है। ये ऐसे कीवर्ड्स तो हटा ही देना है जिनमें बहुत ज़्यादा गिग्स हो रही हैं। अब हमें एक 5000 वाला मिल चुका है कीवर्ड, तो हम 20,000 वाला लिख के करेंगे क्या, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं। और भी आप कीवर्ड्स सर्च कर सकते हो, आपकी सर्विस से रिलेटेड ज़रूरी नहीं वही है। जैसे यहाँ पे कीवर्ड सर्च फॉर यूट्यूब आप देख सकते हो, तो ये भी एक बढ़िया कीवर्ड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो आप, इसमें भी 5000 के लगभग ही गिग्स हैं। तो ये भी एक अच्छा टारगेट कीवर्ड हो सकता है, मतलब अगर चाहो तो, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं हम वर्ड डॉक्यूमेंट में। और इस तरीके से जो है हमको अच्छे अच्छे कीवर्ड्स ढूंढने हैं जिनको हम हमारे टाइटल टैग्स और डिस्क्रिप्शन में बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। अभी ऐसे एक एक अभी तो मैं 2-3 ही करके बताऊंगी आपको, लेकिन आपको कैसे बनाना है वो प्रोसेस बताने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आखिर में जब हम इस टेबल को एनालाइज करेंगे ना तो हमको काफ़ी बढ़िया कीवर्ड्स मिल जाएंगे। उनमें से हम 5 सेलेक्ट करेंगे हमारे टैग्स के लिए, और बाकी डिस्क्रिप्शन के लिए और हम हमारे टाइटल के लिए यूज़ करेंगे अल्टरनेटिवली, जिस तरीके से हमको ठीक लगेगा उस हिसाब से, ठीक है। सर्च रिजल्ट्स, मतलब अभी हम और भी सर्च कर सकते हो। अभी जैसे ये एक हो गया, हमारे पास 3 कीवर्ड्स हमने देख लिए हैं। अब जैसे आप इसको हटाते जाते हैं अभी हम लोग फ़िलहाल के लिए, तो आप नीचे देखोगे बहुत सारे मिल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे उसी के, मतलब उसी लाइन में हमें बहुत सारे मिल गए हैं। तो देखो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कीवर्ड, ठीक है, कितना बड़ा लॉन्ग टेल कीवर्ड हो जाता है, इसको लॉन्ग टेल कीवर्ड बोलते हैं। इसका यूट्यूब में बहुत यूज़ होता है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना बड़ा कीवर्ड जो है अगर आप उसमें डालोगे टाइटल में तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। अब यहाँ पे SEO आप देखो, इसकी कितनी अलग सर्विसेज हैं, मतलब ज़्यादा सर्विसेज है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, ठीक है। SEO यूट्यूब डालते हो तो देखो इसमें क्या हो गया, यूट्यूब SEO और SEO यूट्यूब दोनों, मतलब वर्ड्स को जंबल बस किया है, लेकिन सर्विसेज में भी थोड़ा बहुत अंतर आया है गिग्स में, ठीक है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं आया। क्यों? क्योंकि वर्ड्स तो दोनों सेम ही है ना, कीवर्ड्स। इट्स लाइक कि आपने 2 कीवर्ड फोकस किया है, यूट्यूब और SEO, इसलिए उसका कुछ उतना असर नहीं होगा। बस तो फिर आपको यही वाली प्रोसेस फॉलो करनी है और टेबल बनाते जाना है पूरा का पूरा। तो यार अभी तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ येलो हार्ट और अ येलो स्टार, और अगर देख रहे हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो किसके बारे में चाहिए बताना, और ये वीडियो हेल्पफुल लगी कि नहीं लगी, कि बेकार थी कि घटिया थी, जो भी था तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।